कौन राजनीति कर रहा है और कौन सच्चाई कह रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हमारे पास भी एक चिट्ठी है और आपको हम बता दें, ये चिट्ठी वही चिट्ठी है जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस सबसे कुछ देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। ये देखिए, ये हमारे पास कमिश्नर स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनकी चिट्ठी है, रश्मि शुक्ला, जिसका जिक्र कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, जिसमें साफ तौर पर कई अहम बातें कही गई है। और आपको बता दें, ये आजकल की चिट्ठी नहीं है, लगभग 8 महीने पहले ये चिट्ठी रश्मि शुक्ला ने भेज दी थी हायर अथॉरिटीज के लिए। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हिमांशु भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले साहिल, आप ही से जानना चाहेंगे, चिट्ठी आपके पास भी है, हमारे पास भी है, क्या महत्वपूर्ण वो बातें थी जिसको लेकर आज देवेंद्र फडणवीस सबके सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज शाम वो दिल्ली आ रहे हैं? देखिए, दरअसल ये बात तब निकली जब एक रिपोर्ट की बात हुई। देवेंद्र फडणवीस ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबोध जायसवाल ने एक चिट्ठी लिखी थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, और उसमें उन्होंने कहा था कि रश्मि शुक्ला जो कमिश्नर है महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने जो कुछ फोन टैपिंग किए हुए हैं और उस फोन टैपिंग से यह पता चलता है कि कुछ ब्रोकर्स, चिट्ठी में जिसका जिक्र किया गया है, कुछ दलाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो होम डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स होती है, आईपीएस अधिकारियों से लेकर नीचे इंस्पेक्टर लेवल तक, उनकी पोस्टिंग्स में ये ब्रोकर दलाली खा रहे हैं और इनका संपर्क कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेक्सस से हो सकता है। तो उसकी जांच जो है वो काफी डैमेजिंग है और उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाए, इस तरीके की चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी रश्मि शुक्ला जो उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र राज्य की इंटेलिजेंस कमिश्नर थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने 25 अगस्त 2020 को यह चिट्ठी दरअसल यहां पर लिखी थी। रश्मि शुक्ला पहले पुणे कमिश्नर भी रह चुकी है, जहां पर उन्होंने भीमा कोरेगांव का प्रोब कराया था। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 25 अगस्त 2020 को, और उसके कुछ एक्सर्ट्स मैं एक्चुअली पढ़ना चाहूंगा। उस चिट्ठी में, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी डीजी सुबोध जायसवाल को, और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कंसिक्वेंटली अपॉन रिव्यू ऑफ द गैदर्ड डेटा, मतलब जो फोन टैपिंग हुआ था उसका जो डेटा उनके पास है, वो डेटा का रिव्यू करने के बाद उनको समझ में आया है दैट सिग्निफिकेंट मेरिट इन दीज एलिगेशंस, जो एलिगेशंस है कि पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में कुछ दलाल बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, उस पे कुछ तथ्य दिखाई दिए हैं। आगे वो लिखती है, इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट अफोर मेंशन्ड ब्रोकर्स are in close contact and embroiled in these negotiations with several influential and the police officers ranging from inspectors to several high ranking IPS officers are in contact with such undesirable individuals। यानी कुछ उच्च पदस्थ लोगों के साथ में इन ब्रोकर्स का संपर्क है और इंस्पेक्टर लेवल के लोगों से लेकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों तक उनके संपर्क है और उनमें बिचौलियों का वो काम कर रहे हैं। आखिर में वो लिखती है कि इट इज रेकमेंडेड that a high level inquiry is undertaken and strict measures are taken against all stakeholders engaging in this activity. It is also recommended that this is immediately brought to the notice of Honorable Chief Minister of Maharashtra, as this casts sincere aspersions against the credibility and functioning of the government। मतलब उनका ये कहना है कि इस पूरे जानकारी पर हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास ये जानी चाहिए। उसके दूसरे ही दिन यानी 26 अगस्त 2020 को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबोध जायसवाल, जो ये चिट्ठी है, सुबोध जायसवाल ने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उस वक्त सीताराम कुंटे ये थे, अब वो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी है, उनको एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा उसमें कि रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कमिश्नर एसआईडी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट with regard to transfer of police officers. It is a serious matter and necessitates urgent action by the state government। यानी महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको लिख रहे थे कि ये मैटर काफी गंभीर है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी, मतलब अगस्त से लेकर अभी मार्च 2021 चल रहा है, ये अगस्त 2020 का खत है, आज मार्च 2021 चल रहा है, करीब 6 से 7 महीने बीत चुके हैं। इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देवेंद्र फडणवीस का यह भी आरोप है कि उस रिपोर्ट में जिन आईपीएस अधिकारियों के या जिन अधिकारियों के नाम थे, उन सभी लोगों को जो कहा गया था उसी तहत पोस्टिंग मिली है। यानी उनका यह कहना है कि यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में
पैसे कमाए गए हैं, ऐसा उनका आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब ये कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए आप फडणवीस कह रहे हैं कि वो केंद्रीय होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे और सारे सबूत और ये जो रिपोर्ट है उनके